प्रिय छात्रों, आज मैं आपको एमए उत्तरार्ध हिंदी में जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी। तो उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कैसी रचना है और इसमें किस प्रकार की कथा वस्तु को व्यक्त किया गया है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कामायनी यानी कुछ लोग कहते हैं कि कामायनी हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है और वो महाकाव्य भी आधुनिक काल का ही है। तो ये सही है कि कामायनी एक महाकाव्य है और महाकाव्य में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण जयशंकर प्रसाद की इस रचना कामायनी में देखने को मिलते हैं। जैसे महाकाव्य के कुछ लक्षण होते हैं जिसमें इसका नायक धीरोदात्त, उदात्त, साहसी ऐसे होना चाहिए। तो इसका जो नायक है मनु, वो भी धीरोदात्त और साहसी गुणों से संपन्न है। कथा वस्तु, अगर इसकी कथा वस्तु को देखें तो इतिहास में यानी उपनिषदों में से एक कथा ली गई है और वो कथा इसके जो पात्र हैं श्रद्धा है, मनु है, चिंता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा और मनु इसके पात्र हैं जो ऐतिहासिक कह सकते हैं या पौराणिक इसके पात्र हैं। और इसका उद्देश्य भी एक यानी नया नव संचार की भावना व्यक्त करना इसका उद्देश्य मान सकते हैं कि एक संदेश, एक नया संदेश देने वाली ये रचना है कामायनी। तो ये हिंदी की एक बहुत अच्छी रचना है और आधुनिक काल में यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी के बारे में कई बातें कही थी और आचार्य शुक्ल ने इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद के बारे में भी कुछ कहा था। तो जयशंकर प्रसाद यानी हिंदी के एक बहुत ही छायावाद के यानी प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं और उन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्र में अपने लेख रचनाए थी। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने जहाँ पर यानी एकांकी लिखे थे, नाटक लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, कहानियाँ लिखी थी। तो उसी प्रकार से कविता के क्षेत्र में इन्होंने प्रभुवान है, उपवर्षी है, पंचवटी है, आंसू है, झरना है, लहर है, कामायनी है आदि पद्य वाली रचनाएं भी प्रस्तुत की। लेकिन कामायनी की कथा वस्तु को लेकर के यानी इसमें इतिहास को आधार या पौराणिक ग्रंथों को आधार मान करके इसकी कथा वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। तो इसकी कथा वस्तु को संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रसाद का उद्देश्य जल प्लावन की प्राचीन गाथा को इस नया रूप देना नहीं था, वरन सचेत मानव का आदि इतिहास प्रस्तुत कर उसे एक काव्यात्मक दार्शनिक प्रतिष्ठा का आधार बनाना था। इसलिए उन्होंने शतपथ ब्राह्मण की पूरी कथा को ज्यों का त्यों नहीं लिखा, केवल जल प्लावन से मनु का बचकर मनोवर समर्पण स्थान तक पहुंचने को ही अपने काव्य के लिए अंगीकार किया है। यहीं से वह कामायनी की कथा को उठाते हैं। तो एक थोड़ा सा यानी पुट लिया गया है और उसमें शतपथ ब्राह्मण की जो कथा है वो कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उस शतपथ ब्राह्मण की कथा वस्तु में से एक कथांश उठाया गया है जिसके आधार पर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। प्रबंध के अनुसार कामायनी की कथा को प्रसाद ने 15 सर्गों में विभक्त किया है। सर्गों का मतलब होता है भाग, यानी इन भागों में यानी जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को 15 सर्गों में बांटा है और वो 15 सर्ग कामायनी के चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद,
दर्शन, रहस्य और आनंद। तो इस प्रकार से 15 सर्गों में विभक्त करके, यानी कामायनी का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन सर्गों के आधार पर और इनकी कथा वस्तु के आधार पर ये एक महाकाव्य प्रतीत होता है। तो सबसे पहले मैं कामायनी की चिंता सर्ग के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि चिंता सर्ग क्या है। यानी चिंता सर्ग में जैसे प्रसाद ने कहा है कि जब सृष्टि पर पूरा जल प्लावन हो जाता है तो मनु यानी किसी तरह से अपनी नाव में बैठ करके यानी एक हिमालय की शिला के पास में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर यानी उनके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं और उन चिंताओं के माध्यम से वो कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि में क्या लिया था, क्या खो दिया, जो देवताओं के जो यानी विलास की सामग्रियाँ थी वो नष्ट हो गई, अब मैं उनका पिंड के समान हूँ और मेरा इस संसार में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, ये कैसा हो गया। तो इस प्रकार की वो चिंता करते हैं और चिंता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद कामायनी में इस सर्ग में क्या बता रहे हैं, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहूँगा कि भयंकर जल प्लावन से बचते हुए देवपुत्र मनु की नाव हिमालय के ऊंचे शिखर से जा लगी थी और उस शिखर पर बैठकर मनु ने अपनी नाव एक महावट से बांध दी थी। अति उद्रास मुद्रा से वह तरुण तपस्वी भीष्म जल प्लावन से सृष्टि का ध्वंस देख रहा था। उसके कानों में प्रलयकारी लहरों का गर्जन है। एक गहन विषाद और चिंता से मनु का चेहरा सूख गया है। यह विचार में डूबे हुए हैं। तभी धीरे धीरे बाढ़ का पानी घटना प्रारंभ होता है। पृथ्वी के कुछ भाग जल के ऊपर निकलने लगे हैं और महावट से बंधी हुई नौका अब जमीन पर आ टिकी है। लेकिन वह गहरी चिंता में डूबे हुए हैं और उनका चेहरा चिंता से कातर हो रहा है। बार बार यह विषादमय विचार उनके मन में हाहाकार करता हुआ उठता है। यह कैसा विषम परिवर्तन हो गया है, अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। स्पष्ट विचार की शक्ति चिंता ने हर ली है। केवल चिंता है और विरजन एकांकीपन जिसे व्यग्र होकर मनु चिंता को संबोधित करके कहते हैं, अरि व्याधि का सूत्र धारणी, अरि आदि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, मनन करावेगी तू कितना, उस निश्चित जाति का जीव, अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डा रहा है नी। तो इस प्रकार से यानी मनु के हृदय में यानी चिंताएं उत्पन्न होने लगती हैं कि मैं एक किस प्रकार से यानी मैं क्या हूँ, मेरी स्थिति क्या हो गई है। व्याधि, व्याधि का मतलब होता चिंता, यानी चिंता ने मनु को चारों तरफ से घेर रखा है और मनु के हृदय में अनेक प्रकार से चिंताएं उठती रहती हैं। तो उनका समाधान यानी मनु के पास में कोई होता नहीं है। तो इसी प्रकार से मनु का इस प्रकार खींच जाना स्वाभाविक तो है ही। यह तो देवपुत्र थे और देवताओं का चिंता से क्या काम था। निराशा के प्रति विषादमय स्वर में यह चिंता से प्रश्न करते हैं कि क्या यह उन्हें इतना सताएगी कि अमर जाति का एक जीव उसी में घुल कर मर जाए। और चिंता से घबरा कर मनु विस्मृति का आह्लाद करते हैं कि जो कुछ है उस पर अचेतन की यवनिका पड़ जाए और वह सब कुछ भूल जाए। मनु को याद आता है कि देवलोक का वह सब वैभव जो देवताओं के दंभ और विलासिता के कारण अब अंत हो गया है। देवताओं का नेता होने के नाते उनकी आंखें भी तो मूंदी थी। अब सारा विलास वैभव अंधकारमय अतीत की स्मृति मात्र रह गया है। जिन देवताओं को अमरता का दम्भ था वो नष्ट हो गए। प्रकृति को उनके अहंकार कुटिल चरणों ने रौंदा था लेकिन अपराजित थे। उसने उनसे बदला ले लिया और विषाद और असफलता से जागृत चेतना से मनु कहते हैं, स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विसंगत होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। तो इस प्रकार से यानी कामायनी का जो पहला सर्ग है वो मनु में यानी चिंताएं उत्पन्न होती हैं और मनु सोचता है कि ये क्या हो गया, ये कैसी स्थिति होगी। तो कामायनी के इस प्रथम सर्ग में जयशंकर प्रसाद ने मनु की चिंताओं को व्यक्त किया है और ये ही चिंता यानी इस सर्ग में चलती रहती है।
अब असहाय वह नौका उन्मादित रंगों पर उठती गिरती है, झंझा के शंख तपेड़ों से वह इधर उधर भटक रही है। दूर दूर तक कहीं तट का पता नहीं था। समुद्र के तल में रहने वाले जानवर उस प्रलय मंथन से त्रस्त ऊपर उतरने लगे थे। संयोग से किसी बहुत बड़ी मछली ने नौका को टक्कर दी, जिसके कारण वह उत्तरगिरी के शिखर से आ टकराई, जिसके कारण देव जाति के अंतिम प्रतिनिधि को फिर से जीवन दान मिला। मनु अत्यंत ग्लानि से कहते हैं, आज अपर्ता की जीती हूँ मैं, यह भीष्म जर्जर दम्भ, आ है स्वर्ग के प्रथम अंक का, अधम पात्र मैसा विष्कंभा। इस प्रकार से यानी इस सर्ग में चिंताओं को प्रकट किया गया है। और दूसरा सर्ग है इसका आशा। तो आशा सर्ग में यानी मनु यानी किस प्रकार की आशाओं को व्यक्त करते हैं, और इसमें जयशंकर प्रसाद यानी मनु के माध्यम से जो आशा जागृत हुई है उसको किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। प्रलय की कलरात्रि भी पराजित हुई और जय लक्ष्मी की तरह उषा का उदय जल कल से हुआ। प्रकृति के परेशान कांतिहीन चेहरे पर फिर हंसी उभरी। वर्षा समाप्त हो चुकी। अब एक सृष्टि का एक बार फिर से आज सादे विकास शुरू होगा। पहाड़ों की तरफ से ढकी चोटियां उगते हुए सूर्य के आलोक से चमकने लगी और इस धूप के कारण बर्फ धीरे धीरे गिरने लगा और ताजे पेड़ पौधे हुलस हुलस कर उगने लगे। अपने इस नए जागरण में ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति प्रबुद्ध हो चली हो। प्रकृति के उस सुंदर नीरव और सुंदर एकांत में मनु पुनः सचेत हुए। प्रकृति के नए नीलिमाओं को, वनस्पतियों के फिर से उगने को और नक्षत्रों को गतिशीलता देकर मनु के मन में जिज्ञासा उठी कि किसकी प्रेरणा और शक्ति से यह कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से यानी मनु के मन में जो आशाएं थी, जो यानी उस सृष्टि प्लावन के बाद में जो चिंता हुई थी, चिंता के बाद में यानी मनु के हृदय में जो आशा जागृत हुई थी, वो आशा यानी एक रहस्यमयी अपरिचित प्यास वासना एक मधुर भूख जागृत होने लगी थी आशा के माध्यम से। अकेलापन ऐसे में उसके लिए ऐसे हो उठता था, वह किसी ऐसे से प्रेरणा चाहता था जिसकी कल्पना उसे चिर परिचित से लगती थी और मनु को अपनी रिक्तता का आभास होने लगता है। अब एक पल भी बिना किसी संगी के रहना मनु के लिए असहनीय होता था। जीवन के प्रति अनुराग जागृत होता है और इस अनुरक्ति में जीवन को स्थायित्व देने की भावना जागृत होती है। अभाव का आभास और प्रेम की कामना मननशील मनु को कल्पनामय कवि बना देती है। तो इस प्रकार से यानी मनु सोचते सोचते आशा में तल्लीन होते हैं और आशा के माध्यम से वो किसी दूसरे सजीव से मिलना चाहते हैं, जिसकी पूर्ति यानी प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से कामायनी में की है। तो कामायनी का जो तीसरा सर्ग है श्रद्धा, तो उसमें भी यानी श्रद्धा के माध्यम से यानी मनु के हृदय थोड़ा सा परिवर्तन होता है और इसमें एक आशा जागृत होती है, जिसके माध्यम से वो सोचते हैं कि अब मेरा उद्धार सा हो सकता है। तो इसके माध्यम से मनु अपनी उलझनों से विफल अंत्य चेष्टाओं में इतने व्यस्त थे कि उनका ध्यान नवगत श्रद्धा की ओर स्वयं नहीं गया। श्रद्धा ने ही उन्हें संबोधित किया। जब मनु की संज्ञा लौटी तो अपनी व्यवस्था से जनित विषाद लौट आया और उन्होंने श्रद्धा के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया। इस धरती और आकाश के बीच जीवन की व्यवस्था में कसा हुआ मैं भ्रांत जवलित उल्का के समान हूँ। शून्य में असहाय और आधारहीन घूम रहा हूँ। मार्ग मेरे लिए अनजान है। जीवन एक रहस्यमय पहेली बना हुआ है। मैं वायु की एक भटकी हुई तरंग हूँ। शून्य का उजड़ा हुआ राज्य हूँ। अपने बारे में इस निराशा के स्वर में बताकर मनु श्रद्धा से पूछते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरह पतझड़ में अति सुकुमार, घर तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो इस प्रकार से यानी जब वो चिंता करते हैं और मनु के पास में जब श्रद्धा आती है, तो श्रद्धा का मनु से जब पहला संवाद होता है, तो इस प्रकार से मनु अपने हृदय में जो ग्लानि होती है उस ग्लानि को प्रकट करते हैं और श्रद्धा उन ग्लानियों को यानी दूर करने के लिए कहती है कि हम मिलकर के निराशा और आशाओं को मिटा देंगे। और इस प्रकार से विधाता का यह आदेश में मंगल वरदान नहीं सुना कि उठो, शक्तिशाली हो, विजय बनो। तो इस प्रकार से यानी उनके हृदय में एक जोश आता है। देवताओं की असफलता के जो ध्वंस अवशेष हैं उन्हीं पर मानवता की सृष्टि करो। उस सृष्टि के लिए वही धनुष एक विशाल समर्पित है।
ऐसे क्रम के प्रणेता मऊ जैसे सागर पट जाए, समस्त भूमंडल पर ग्रह पुंज बिखर जाएं, दुर्बलता बल में बदल जाए, शक्ति के खंडित विद्युत कण एक बार फिर समन्वित हो जाएं और मानव की विजय कीर्ति दृढ़ता से स्थापित हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विखल बिखेरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के इन सर्गों में, यानी जो चिंता है, आशा है और श्रद्धा है, इन सर्गों के माध्यम से यानी कामायनी का ये थोड़ा सा ही यानी जो रूप है वो एक महाकाव्यत्व के रूप में प्रकट होने लगता है। और इस प्रकार से कामायनी में श्रद्धा और मनु के माध्यम से सृष्टि का जो विकास होता है, उनको 3 खंडों में इस प्रकार से यानी जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुति दी है कि पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि इस जो रचना है इसमें यानी प्रसाद जी की उस यानी इस जो सतपथ ब्राह्मण की जो पूरी कथा थी उसका एक अंश है, और उस अंश में यानी कथा को कुछ भरा गया है और उसमें कल्पना के माध्यम से प्रसाद जी ने इसमें बहुत ही अच्छे 4 चांद लगा दिए हैं। तो इस प्रकार से कहानी जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही अच्छी रचना है, और उसके माध्यम से जो 3 सर्ग मैंने आपके बताए हैं वो कामायनी की कथा वस्तु को अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, बस।